वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और इसकी एडवांटेजेस को भी देखेंगे। जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम की लॉजिक होती है वो सारी लॉजिक जो है वो एक ही प्रोग्राम में लिखी जाती है। तो इंटायर लॉजिक जो है प्रोग्राम की है वो एक सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक में लिखी जाती है और जो इसको जो चेंज करना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सारा जो आपने कोड या इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं उसके सेक्शन नहीं बनाए जाते, तो इसके काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप इसमें बाद में कोई चेंजेस करना चाहें या इसमें एरर ढूंढना चाहें। तो इसके अपोजिट जो है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम की जो लॉजिक होती है, कंप्लीट लॉजिक, वो स्मॉल यूनिट में डिवाइड होती है या स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड होती है। यानी पूरा प्रोग्राम जो है वो एक ही ब्लॉक नहीं होता बल्कि डिफरेंट ब्लॉक पे मुश्तमिल होता है, जिन ब्लॉक को हम स्मॉलर यूनिट या मॉड्यूल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो सी लैंग्वेज है उसमें ये सी लैंग्वेज है, इसमें जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं उनको फंक्शन कहते हैं और फंक्शन जो है वो एक डिफरेंट काम के लिए लिखा जाता है। जैसे आप दो नंबरों को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एडिशन का फंक्शन बना लोगे। अगर आपने सब्सट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एक हमारा प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम के अंदर हम एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न और स्क्वायर रूट, डिफरेंट जो भी मैथ के फंक्शन हैं वो हम उसके बनाना चाह रहे हैं। एक तो तरीका है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाला हम काम करें कि बस एक ही जगह पे सारा प्रोग्राम लिख दें, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब का। तो ये हमारा तरीका कहलाएगा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और इसमें एरर ढूंढना और इसमें चेंजेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाला जो है स्टाइल फॉलो करें और हम हर काम के लिए डिफरेंट यूनिट बना लें या फंक्शन बना लें। तो ये वाला जो तरीका होगा ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वाला होगा। तो सी प्रोग्रामिंग जो है, सी लैंग्वेज जो है, इसमें सी एक हायर लेवल लैंग्वेज है और इसमें जो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है क्योंकि इसमें हर काम के लिए आप छोटे छोटे फंक्शन या मॉड्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री है। सी लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है और ये 8080 लैब में 1970 में डेवलप की गई और पहले जो इससे लैंग्वेज थी वो बी लैंग्वेज थी और बी लैंग्वेज जो थी वो 1970 में थॉमसन ने वो डेवलप की थी और बी लैंग्वेज से आगे सी लैंग्वेज बनी। और सी लैंग्वेज में जो नॉर्मली है वो सिस्टम प्रोग्राम बनाए जाते थे और इसके अलावा सी लैंग्वेज में कंपाइलर भी, यूटिलिटी प्रोग्राम भी बनाए जाते रहे। मोस्टली जो प्रोग्रामर होते हैं वो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने, जैसे MS वर्ड का प्रोग्राम है या स्प्रेडशीट है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या गेम्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो सी लैंग्वेज में बनाए क्योंकि सी लैंग्वेज जो है असम्बली लैंग्वेज के बाद सबसे ज़्यादा जो करीब होती है हार्डवेयर के वो सी लैंग्वेज होती है। और सी लैंग्वेज में फिर ये 1972 में जब आई थी, 1972 में आई थी, तकरीबन 8 साल बाद जो है 1980 में इसका जो है वो स्टैंडर्ड बनाया गया।
तो एक अदारा है आंसी, और आंसी ने इसको अप्रूव किया था सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड, कि ये अब स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बन गया और हर जगह यही स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाएगा। आंसी जो है वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड है इंस्टीट्यूट, यानी वो स्टैंडर्ड बनाने वाला अमेरिका के एक अदारा है जिसका नाम आंसी है। वो डिफरेंट जो भी साइंसी इजादात होती हैं उनके स्टैंडर्ड वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, या आ सकता है कि लिस्ट 2 रीज़न वाई वुड बी प्रेफरेबल टू राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि एडवांटेजेस और या करेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज के लिखें, या पूछा जा सकता है कि 2 रीज़न बताएं कि क्यों हमें सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाहिए। पहली जो एडवांटेज है या हम करेक्टरिस्टिक कह लें वो है इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सी लैंग्वेज में जो एक तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये कि छोटे छोटे फंक्शन या यूनिट या मॉड्यूल होते हैं, एक ही जगह कोड नहीं लिखा जाता, आप डिफरेंट सेक्शन बना लेते हैं और आपको जो चीज़ भी सेक्शन में बनाई जाए उसको समझना आसान होता है। दूसरा जो सी लैंग्वेज में है वो इंग्लिश लैंग्वेज के बिल्कुल करीब होती है। जैसे इंग्लिश में वर्ड होते हैं प्रिंट, डिस्प्ले, फॉर, तो सी लैंग्वेज में इसी तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपको ईज़िली आप उसको समझ के इसको काम कर सकते हैं। जो सेकंड फीचर है इसकी वो है मिडल लेवल लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो है, क्योंकि असम्बली लैंग्वेज के बाद या मशीन लैंग्वेज के बाद जो ज़्यादा करीब होती है हार्डवेयर के वो सी लैंग्वेज होती है, और ये इंसानों को भी इजीली समझ आती है। तो ये इसको कहते तो ये हायर लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हम कहेंगे हायर लेवल लैंग्वेज में जितनी भी लैंग्वेज आती हैं उनसे सबसे नीचे होती है, तो इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी जो लैंग्वेज हैं उनके दरमियान और लो लेवल के दरमियान जो है एक रोल प्ले करती है। ये हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती है, आप इसको इंसान भी समझ लेते हैं और हार्डवेयर को भी ईज़िली मैनेज किया जा सकता है सी लैंग्वेज के ज़रिए। जो थर्ड फीचर है या एडवांटेजेस है, मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट जो है फीचर, मशीन इंडिपेंडेंट फीचर जो है इसका मतलब है कि इसमें जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे वो मशीन इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये कि आपने अगर एक प्रोग्राम लिखा है तो वो ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आपने जिस कंप्यूटर में चलाया है वहाँ पे प्रोसेसर इंटेल का है या मेट्रोला का है या किसी और कंपनी का है। जिस कंपनी का भी हो तो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हर प्रोसेसर पे रन हो जाता है। तो ये इसकी फ़ीचर है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है। फोर्थ नंबर पे बिल्ट इन है और हार्डवेयर कंट्रोल है और इजी टू लर्न। फोर्थ नंबर पे है बिल्ट इन फंक्शन, यानी सी लैंग्वेज के अंदर पहले से बहुत सारे बने बनाए फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी होती हैं जिनके अंदर एक टाइप के फंक्शन पड़े होते हैं, आप वो फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको यूज़ कर लेते हो। लाइक अगर मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे मैथ की लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्वेश्चन, जो भी मैथ के काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं उस लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी में अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करूँगा, आगे मैं फ़ंक्शन का नाम दूँगा तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली वो काम कर देगा, मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और जो फिफ्थ नंबर पे इसकी एडवांटेज है हार्डवेयर कंट्रोल। तो आप मशीन सी लैंग्वेज के ज़रिए अगर आपने हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो आप सी लैंग्वेज में इस सी लैंग्वेज के ज़रिए हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो है असम्बली लैंग्वेज के करीब होती है। असम्बली लैंग्वेज के ज़रिए भी हार्डवेयर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन असम्बली लैंग्वेज जो है वो इंसानों को उसमें कोड करना समझना मुश्किल होता है, और सी लैंग्वेज में आसान होता है क्योंकि ये इंग्लिश की तरह होती है।
जो 6 नंबर पे है हमारी इजी टू लर्न है। इजी टू लर्न इसीलिए है कि ये इंग्लिश में होती है और इंग्लिश वाले वर्ड इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रिंट, डिस्प्ले, फॉर, बहुत सारे और मेन, फंक्शन। तो ये इंग्लिश के लेटर होते हैं, वर्ड होते हैं जो कि इंसान इजीली समझ लेता है। जो सेवन्थ एडवांटेजेस है वो बेसिस फॉर सी प्लस प्लस। तो जो आजकल पॉपुलर लैंग्वेज है एक सी प्लस प्लस है, ये सी से अपर वर्जन होता है। तो सी लैंग्वेज से ही आगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई गई है और सी प्लस प्लस में आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो जो बेस है सी प्लस प्लस की वो सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में जो 8वीं फीचर है या एडवांटेज है वो मॉडुलैरिटी है। मॉडुलैरिटी का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सारा प्रोग्राम जो लिखूँगा उसको मैं डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ, यूनिट में डिवाइड कर सकता हूँ कि ये एक फंक्शन मैंने बना लिया मैथ का, एडिशन का, फिर दूसरा सब्ट्रैक्शन का, फिर मैंने डिवीज़न का, फिर मैंने स्क्वायर रूट का, इसी तरह स्क्वायर फाइंड करने का या क्यूब फाइंड करने का। तो मैं अपने पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये सी लैंग्वेज की मॉडुलैरिटी वाली फीचर थी। एक और क्वेश्चन आ सकता है सी लैंग्वेज का कि सी लैंग्वेज को जो क्यों इसमें कोड लिखना जो है वो लिखना चाहिए। तो पहली रीज़न जो है वो ये है कि सी लैंग्वेज जो है ना वो इजी टू लर्न है। तो इसमें बिल्कुल ये इंग्लिश की तरह होती है और हमें इजीली समझ आ जाती है। और इसमें जो एरर होता है वो फाइंड करना भी आसान होता है क्योंकि हमें कोड समझ आ रहा होता है। तो बनिस्बत इसके कि अगर हम मशीन लैंग्वेज को देखें तो मशीन लैंग्वेज में जो कोड होता है वो 1 0 की फॉर्म में होता है और 1 0 जो है इंसान को तो समझ नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वो हम उसको समझ नहीं सकते। तो उसकी जगह उसमें फिर एरर ढूंढना भी मशीन लैंग्वेज में मुश्किल होता है। दूसरी जो रीज़न हो सकती है वो है मशीन इंडिपेंडेंट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है सी लैंग्वेज में वो किसी भी कंप्यूटर पे आप उसको रन कर सकते हो। वहाँ पे किसी भी टाइप का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप प्रोग्राम रन करते हो ना तो कंप्यूटर पे जो चीज़ प्रोग्राम को रन करती है वो प्रोसेसर होता है। वो डिपेंड करता है किस कंपनी का है। तो मशीन लैंग्वेज जो है उसके लिए तो ये चीज़ मैटर करती है कि जिस कंपनी का प्रोसेसर है उस पे ही वो चलेगी। यानी अगर आपने इंटेल के लिए वो बनाया है को प्रोग्राम तो इंटेल वाले प्रोसेसर पे ही चलेगा। जिस कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर होगा वहाँ पे ही वो रन होगा। लेकिन सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर फीचर है कि ये इसके लिए मैटर नहीं करता कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है, बस ये हर कंप्यूटर पे रन हो जाती है। तो ये सी लैंग्वेज की दो रीज़न है कि एक तो इजी है। हमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें क्यों प्रोग्राम लिखना चाहिए। तो पहली रीज़न तो है कि इसको सीखना लर्न करना इजी है, दूसरी ये मशीन इंडिपेंडेंट है। तो ये दो स्ट्रांग रीज़न है जिस वजह से हम जो है कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे।